नमस्ते। बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग, लेकिन जो लोग नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन की सिचुएशन में है और जानना चाहते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, वो क्या चाहते हैं और उनका एक्शन क्या रहेगा। ये जनरल रीडिंग होगी तो हर बात आपके साथ तो रेजोनेट नहीं करेगा, जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिएगा। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप टॉरस हो यानी वृश्चिक राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा, जनरल रीडिंग है तो इसको जनरल तरीके से ही देखिएगा, जितना भी रेजोनेट करे उसको रखे, बाकी को छोड़ दे। बाकी रीडिंग किसी और के लिए होगी। ये रीडिंग आप 5 से लेके 11 अक्टूबर तक आप इसे देख सकते हो और ये कोई जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है, एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। देख लेते हैं। पहले हम देखेंगे आपकी पर्सन की करंट एनर्जी क्या है, जिनके साथ आप फिलहाल नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन की सिचुएशन में हो। देख लेते हैं आपकी पर्सन की करंट एनर्जी टॉरस। देख लेते हैं टॉरस, आपकी पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। टॉरस द एम्प्रेस, 9 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आए हैं। मुझे लगता है कि आप जिनके साथ रिश्ते में हो टॉरस, वो अभी अकेले में है, खुश रहने की कोशिश कर रहा है, दिखा रहा है खुश है, लेकिन वो मन ही मन बहुत ज़्यादा चिंतित है, दुखी है कि आपके साथ बात नहीं हो रहा है, रेस्टलेस है, इंडिसाइसिव है। लेकिन दिखाने के लिए ये आपको क्या किसी को भी कुछ नहीं दिखाएंगे। ये ऐसा दिखा रहा है कि ये बहुत अच्छी तरीके से अपना ख्याल रख सकता है। अकेला है तो कोई बात नहीं, इनको आता है अपना ख्याल रखना। सेल्फ लव, सेल्फ केयर, सेल्फ डिपेंडेंट होने का जो एक दिखावा है ये कर रहा है। साथ ही साथ इनको अपना विश पूरा होने का भी इंतजार है, लेकिन ये दिखा रहा है कि अकेला है तो क्या गम है, मेरे पास तो सब कुछ है। कोई है या नहीं है, कोई रहे या ना रहे, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ऐसा ये दिखा रहा है। लेकिन असल की जो सच्चाई है, ये जो अकेले हैं, नो कांटेक्ट में है, सेपरेशन में है, ये चीज़ें उनको बहुत ज़्यादा हर्ट कर रहा है, परेशान कर रहा है। ये ओवरनाइट थिंकिंग कर रहा है, सो नहीं पा रहा है, खुद परेशान है, लेकिन दिखा ऐसे रहा है कि उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे कोई बात करे या ना करे। साथ ही साथ ये अपना लुक का, अपने कपड़ों का, अपने ड्रेसिंग सेंस का बहुत अच्छी तरीके से ख्याल रख रहा है, ताकि बाहर वालों को ये लगे कि अरे ये तो बहुत अच्छे से है। खास करके आपको, इनको तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि ये दिखाने के लिए तो ये सब कर रहा है। अपने अच्छे अच्छे कपड़े पहनना, घूमना, बाहर निकालना, मतलब अपने बालों का, लुक का, हर चीज का ख्याल रखना, और ऐसा भी दिखा रहा है कि भाई मेरे पास तो सब कुछ है। लेकिन अंदर ही अंदर ये यूनिवर्स से प्रेयर भी कर रहा है कि मुझे ये बंदा या बंदी मिल जाए, इनके साथ मेरा रिश्ता सही हो जाए। मैंने तो ऐसा ही पर्सन मांगा था, पता नहीं रिश्ते में ऐसा क्या हो गया कि स्थिति नो कांटेक्ट के सिचुएशन में आ गया है। ये इनकी करंट एनर्जी है। देख लेते हैं ये चाहते क्या है। अगर आप मेरे चैनल में नए हो और आपको मेरा रीडिंग अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। अभी हम देखेंगे आपके पर्सन चाहते क्या है। टॉरस,
बॉटम ऑफ द डेक में आया है द मून का कार्ड। देखो, परेशानी रिश्ते में है, जिस वजह से है वो झूठ, बातें छुपाना, चीजों को हाइड करना। क्या चाहते हैं अगर मैं कहूँ तो आया है टावर, क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड सिक्स ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड। ये ऐसा कुछ चाहते हैं कि जो पहले से सोचा नहीं था इन्होंने, ऐसा कुछ हो जाए, ये झूठ से पर्दा उठ जाए, चीजें सही हो जाए, अचानक से सारी चीज सही हो जाए, जिसकी वजह से ये अपनी सूझबूझ और समझदारी का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, बेकार की चीजों से खुद को दूर रख रहा है। कुछ अकेले रहने की ये भी एक वजह है, दुखी है, अंदर से दुखी है, परेशान है, लेकिन ये भी वजह है कि झूठ फरेब इन चीजों से खुद को दूर रखे। और एक चीज जो दिखाई दे रहा है ना, ये लोगों को बहुत अच्छी तरीके से पहचान कर पा रहे हैं, मतलब पहचानना शुरू कर दिया है कि कौन क्या बोल रहा है, क्या सोच रहा है, ये बंदा या बंदी किस टाइप की है, इनकी अंदर की जो मंशा है वो क्या हो सकता है, तो वो उस जगह से निकलना चाहते हैं। अपनी लाइफ में एक स्टेबिलिटी चाहते हैं, काम में स्टेबिलिटी, रिश्ते में स्टेबिलिटी, समाज में इज्जत रुतबा। ये अब ये चाहते हैं कि जो बेकार की जो परेशानी थी वो खत्म हो जाए, बेकार की चीजें जो थी अपनी लाइफ में वो खत्म हो जाए, और अपने लाइफ को स्टेबिलिटी की तरफ ले जाए, कहीं से निकल के कहीं अच्छे जगह जाना चाहते हैं। निकल के मतलब परेशानी से निकल के, जो परेशानी इनको घेर के रखा है, जो इनको परेशान कर रहा है, जो परेशानी इनकी लाइफ की जो सुख चैन है उसे हराम कर रहा है, वो उस परेशानी से निकलना चाहते हैं, अभी अपने लिए जीना चाहते हैं अपनी तरीके से। रिश्ता नहीं चाहते ऐसा नहीं है, शादी करना चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं, खुद को एक इम्पोर्टेंट देना चाहते हैं। हो सकता है पहले ये खुद को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं देते थे, हर चीज़ हल्के में लेते थे, कैजुअल लेते थे, तो उस वजह से इनको ये चीज़ें देखना पड़ा, ऐसा उनको लगता है। तो अभी ये चीज़ों को खास करके खुद की इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा ये देना चाहते हैं कि अपना जो एक अस्तित्व है उसको ये दिखाना चाहते हैं कि मैं भी सोच सकता हूँ या सोच सकती हूँ, मेरे भी प्रायोरिटी है, मैं भी ये कर सकता हूँ, मैं भी वो चीज़ कर सकता हूँ। इन चीज़ों के साथ ये खुद को आगे ले जाना चाहते हैं, अच्छे सोच के साथ, समझदारी के साथ, जहाँ है जिस स्थिति में है, जिस सिचुएशन में है, वहाँ से आगे चल के चीज़ों को स्टेबल बनाने के बारे में सोच रहा है। आप किसी एरीज के साथ डील कर सकते हो, कोई कैंसर हो सकता है, कोई जेमिनाई हो सकता है, वैसे कोई भी राशि के हो सकते हैं। राशि से उतना मतलब नहीं है जितना कि एनर्जी से मतलब होता है। एनर्जी सही होनी चाहिए, राशि जितना दिख जाता है मैं बता देती हूँ। देख लेते हैं अभी आपके पर्सन अगर एक्शन लेता है तो उनका एक्शन क्या होगा। मुझे लगता है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो थर्ड पार्टी सिचुएशन में थे, वो उस थर्ड पार्टी सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते हैं। मोह से, जो मोह उनको घेर के रखा था, जो मोह था कि इस रिश्ते में प्यार है, अपनापन है, ये है, वो है, जो लव है, जो आकर्षण है, जो लस्ट है, उससे खुद को बाहर ला रहे हैं। डेविल, किंग ऑफ सोर्स और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। जो लोग पहले समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करना है क्या नहीं करना है, वो जो कंट्रोल इशू है, कुछ एडिक्शन है, रिश्ता जिनके लिए एडिक्शन बन गया था कि इसी रिश्ते में रहना है, ये करना है, वो करना है, मेरे तरीके से करना है। बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीज़ों का एडिक्शन होता है। कुछ लोगों के शराब के एडिक्शन है, कुछ लोगों को सेक्स की एडिक्शन है, कुछ लोगों को कंट्रोल इशू होता है। तो ये जो ऑब्सेशन का रिश्ता था या फिर ऑब्सेशन थी रिश्ते में, एक जैसे कंट्रोल इशू था, ये रिश्ता ही मुझे चाहिए, तो अब वो उन चीज़ों से बाहर
निकलने की कोशिश कर रहा है, अपनी समझदारी का इस्तेमाल कर रहा है, सूझबूझ और समझदारी का दिमाग का इस्तेमाल कर रहा है। साथ ही साथ जो चीजें परेशान कर रहा था उस चीज से ये खुद को बाहर ला रहे हैं और धीरे धीरे अपनी लाइफ को स्टेबिलिटी की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहा है। सीधे शब्दों में अगर मैं कहूँ, जो लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन में था, रिश्ते से निकल के ये अपने लाइफ में स्टेबिलिटी के बारे में सोच रहा है, शादी वगैरह। जो लोग शादीशुदा है वो अपनी शादी को सही करने के बारे में सोच रहा है। ऐसा नहीं कि एक्शन लेना मतलब जल्दी से चले आएंगे, आपको आके ये बोल देंगे, वो बोल देंगे, नहीं। इसका जो प्रिपरेशन होता है कि हमें ये करना है, ये जो सोच है, ये भी एक तरीके का एक्शन ही होता है, क्योंकि पहले हम सोचेंगे किसी काम को, फिर उसको करेंगे। तो वो उस सोच से बाहर आ रहे हैं। जो एडिक्शन, अट्रैक्शन, जो एक मतलब डोमिनेटिंग नेचर अगर इनका था, किसी चीज की प्रति अगर एडिक्शन थी, अगर ऑब्सेशन था, इनका जो भी बुरे जो नेचर था उससे खुद को बाहर ला रहे हैं, बुरे संगत से बाहर ला रहे हैं, और धीरे धीरे ये अपने आप को स्टेबिलिटी की तरफ लेके जा रहे हैं। और इनको अभी ये लगने लगेगा कि मेरे लिए सही है परिवार बनाना, स्टेबल होना, चीजों को क्लियर तरीके से देखना और गलत आदत से, गलत सोच से खुद को बाहर करना। देख लेते हैं अभी एंजल की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है टॉरस। आपसे ये कहा जा रहा है रिमेन पॉजिटिव, आपको पॉजिटिव रहने के लिए बोला जा रहा है। जितनी भी चीजें आप सोचोगे, करोगे, आगे चल के भी जो भी करोगे, आपको सारी चीज पॉजिटिव तरीके से करना है और सोचना है। क्योंकि हर चीज में अगर आप पॉजिटिव सोचते हो, आपका माइंड सेट अगर सही है, अगर आप खुद को, अगर आपको यकीन है कि आप ये कर सकते हो, तो डेफिनेटली आप वो चीज कर सकते हो। इसीलिए पॉजिटिव तरीके से सोचिए, पॉजिटिव तरीके से कीजिए और चीजों को पॉजिटिव होते आप खुद देखिएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।